साथियों नमस्कार। आज जानेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 प्रश्न किए हैं। क्यों प्रश्न किए हैं, क्या इसका पृष्ठभूमि ये जानते हैं। हुआ यूँ, तमिलनाडु के गवर्नर हैं राज्यपाल RN रवि। क्या है? RN रवि। इनके पास विधेयक जाता है जो कि राज्य विधानसभा, तमिलनाडु के राज्य विधानसभा के द्वारा पारित होता है। इनके पास जाता है मंजूरी के लिए विधेयक। उस विधेयक पर ये मंजूरी नहीं देते हैं। ऊपर से जब पुनर्विचार के लिए कुछ विधेयक को पुनर्विचार के लिए जब राज्य विधानसभा में भेजा जाता है और वो फिर रीपास्ड होता है तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। तो यही पृष्ठभूमि है। तो बहुत सारे विधेयक को ये अपने पास पेंडिंग करके रखे हैं, उसमें कोई मैसेज नहीं दिए कि क्या परिवर्तन करना है, इसमें क्या किस कारण से विधेयक को आप मतलब लंबित किए हुए हैं। तो ये आंसर नहीं दिया गया, इसलिए तमिलनाडु की सरकार MK स्टालिन सुप्रीम कोर्ट जाती है। इसी के एवज में प्रश्न पूछते हैं, क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने पास विधेयक को अनंत काल के लिए रख सकते हैं बिना कोई कारण के। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है 8 अप्रैल 2025 को अनुच्छेद 142 के प्रयोग से। अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन शक्तियां बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी केस है, उस पर यदि कंप्लीट जस्टिस करना है, पूर्ण न्याय देना है। पूर्ण न्याय मतलब कि उसी टाइम पर कंप्लीट जस्टिस दे देना, उसमें कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होगा। कोई भी एक्शन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए। तो उसी को बोलते हैं अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कुछ भी एक्शन ले सकती है। इसी अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को विधेयक से संबंधित एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया कि कोई भी विधेयक यदि राज्यपाल के पास जाता है एसेंट के लिए, मंजूरी के लिए या स्वीकृति के लिए, तो राज्यपाल कितने टाइम तक रख सकती है। और यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को आरक्षित किया गया है तो राष्ट्रपति कितने टाइम तक रख सकते हैं। तो इसलिए टाइमलाइन फिक्स किया गया और इसीलिए इसी के एवज में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या कानून बनाने का काम करेगी? अब संसद का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। जुडिशियल ओवररीच न्यायिक अतिक्रमण से संबंधित है कि न्यायालय का काम है संविधान की रक्षा करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना, ना कि कानून बनाना। सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। जैसे कि हमारे देश में न्यायालय का अदर काम है, विधायिका का अदर काम है, कार्यपालिका का अदर काम है, तो उसका कहीं ना कहीं हनन है। सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच एक प्रश्न चिन्ह है। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, तो उसमें भी तो कंप्लीट जस्टिस चाहिए, उनको भी तो न्याय चाहिए, उसमें क्यों देर होता है? लोगों का प्रश्न ही है। तो यही है मामला और इससे संबंधित 14 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब है कंसर्न्स। जस्टिस में देर होती है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली जाती है, वहाँ पर कंप्लीट जस्टिस का हनन नहीं होता है। संविधान, और एक प्रश्न है कि संविधान की पीठ जो होती है, यानी कि संविधान से संबंधित किसी चीज़ का इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना है या डिसीजन देना है, तो उसमें 5 जजों की पीठ होनी चाहिए, ना कि 2 जजों की। और ये जो टाइम लिमिट सेट किया गया है राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए, वो संविधान से संबंधित है, क्योंकि संविधान में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है। संविधान में लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल, यानी कि यथासंभव राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देंगे या अपना एक्शन लेंगे, यथासंभव। टाइम नहीं है कि 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ। जगदीप धनखड़ ने कहा कि आर्टिकल 142 न्यूक्लियर बॉम्ब है, परमाणु मिसाइल है, लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो पहले जानते हैं आर्टिकल 142 क्या है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया। अनुच्छेद 142 के तहत विवेकाधीन शक्तियां बोल सकते हैं, डिस्क्रेशनरी पावर, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित केस से संबंधित कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय देने के लिए कोई भी एक्शन ले सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है।
तो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समयावधि टाइम लिमिट सेट किया। उसमें कहा गया कि राज्यपाल के पास, जैसे मान लेते हैं तमिलनाडु की विधानसभा है या मान लेते हैं बिहार की विधानसभा है, यहाँ के विधानसभा से कोई विधेयक बिल को पर मंजूरी मिल गई, पास हो गया बोल सकते हैं लेजिस्लेटर के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, और वो फिर जाते हैं राज्यपाल के पास स्वीकृति एसेंट के लिए, सहमति के लिए। तो यदि राज्यपाल के पास आया है कोई बिल या विधेयक, तो 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 1 महीने में राज्यपाल को एक्शन लेना होगा। क्या एक्शन लेना होगा? या तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, रिटर्न कर सकती है बिल को, या फिर प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर सकती है। जो कोई भी एक्शन जो लेती है राज्यपाल, वो 1 महीने के अंदर लेना है। अगर एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो उसको डीम्ड एसेंट के तहत पारित माना जाएगा। डीम्ड एसेंट मतलब कि यदि कोई 1 महीने के अंदर राज्यपाल कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो माना जाएगा कि वो बिल पास हो गया। और यदि पुनर्विचार के लिए आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल यानी कि गवर्नर को एक पावर है कि वो बिल को यदि समझ में नहीं आता है, केंद्रीय कानून के समक्ष वो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस कंडीशन में वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रख सकती है। तो आर्टिकल 200 का प्रयोग करके राज्यपाल यदि उस बिल को राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार, प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रिजर्व करके रखते हैं, तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। और यदि पुनर्विचार रिकंसीडर के लिए भेजा जाता है गवर्नर के द्वारा ही राज्य विधानसभा में, और वो यदि रीपास्ड हो जाता है, तो 1 महीने के अंदर ही एसेंट देना अनिवार्य है। तो आर्टिकल 142 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष शक्ति है, एक्स्ट्रा पावर है, के समक्ष लंबित मामले को पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है, ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। ये प्रकार का कानून के तहत ही होता है, जो कि टेम्पोररी लॉ बोल सकते हैं, पूरे देश पर लागू होता है। पूर्ण न्याय क्या है? सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन उठा सकती है विवादों के न्यायपूर्ण सोल्यूशन के लिए। नेचुरल जस्टिस में जैसे कि लीगल फ्रेमवर्क या लीगल पैटर्न का प्रयोग करना पड़ता है, लीगल प्रोसीडिंग होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, और इसमें ये मतलब कि त्वरित कार्रवाई किया जाता है पूर्ण जस्टिस के लिए। यही होता है ये कंप्लीट जस्टिस और नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय में कुछ अंतर। आर्टिकल 142 डिस्क्रेशनरी पावर है किसके? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। महत्व क्या है? संविधान की रक्षा के लिए, मानवाधिकार, पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, चेक एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रण करने के लिए, लीगल गैप्स को दूर करती है, न्याय में देर नहीं होती, इसमें त्वरित न्यायिक प्रक्रिया होती है, पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस इंश्योर किया जाता है। उदाहरण आर्टिकल 142 के तहत ही यूनियन कार्बाइड केस जो 1984 में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें कंपनसेशन दिया गया था। अयोध्या केस में जो 2019 में हुआ था, उसमें मस्जिद के लिए एक अलग जगह पर मंदिर अलॉट किया गया था इसी के तहत। चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन हुआ था, उसमें लोकतंत्र के मूल्यों का हनन हुआ था, उसको निरस्त किया गया था इसी आर्टिकल का प्रयोग करके। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 142 सरकार पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर, विधायिका पर, और चेक एंड बैलेंस को मेंटेन रखती है, और डेमोक्रेसी के मूल्यों को रक्षा करती है, और संविधान के मूल्यों की भी रक्षा करती है। आर्टिकल 142 की कमियां बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को कहीं ना कहीं ये उस पर प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीमेसी दिखाता है कि न्यायालय सुप्रीम है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के ऊपर भी है ये। चेक एंड बैलेंस सही ढंग से नहीं हो पाता, सुप्रीमेसी हो जाती है जस्टिस जुडिशियरी का। जुडिशियल ओवररीच का मामला इससे संबंधित आता है। आर्टिकल NJAC जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था अधिनियम, उसको निरस्त कर दिया गया था इसी आर्टिकल 142 का प्रयोग करके, बिना कोई मैसेज दिए हुए, और इसी के तहत 8 अप्रैल को ये टाइम लिमिट फिक्स किया गया। आर्टिकल 143(1) बहुत ही रेयर कंडीशन में राष्ट्रपति ये प्रयोग करती है, जब संविधान का हनन होता है तब। तो इसी आर्टिकल 143(1) का प्रयोग करके द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। तो आर्टिकल 143(1) किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन या सवाल पूछ सकते हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, बाइंड नहीं करता है कि वो सवाल का आंसर दे या ना दे। तो ज़रूरी नहीं कि सवाल का आंसर देना ही है, पूछ सकती है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से। 14 सवाल में कुछ सवाल है कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर है? कोई उसके पास अपना पावर नहीं है। संविधान में कोई जिक्र नहीं है समयावधि का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान का संशोधन कर सकती है? जो कि संशोधन करने का काम पार्लियामेंट वगैरह का है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपने एक ऑर्डर से संविधान को संशोधन कर सकती है? और संविधान से संबंधित कोई भी जो व्याख्या करने के लिए 5 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको भी फुलफिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कमज़ोर बनाती है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 किससे संबंधित है? राज्यपाल की क्या शक्ति है विधेयक यदि उनके समक्ष आता है? जैसे बिहार विधानसभा से या तमिलनाडु विधानसभा से कोई बिल पास होकर गया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल क्या कर सकती है? उस पर अपनी सहमति दे सकती है, एसेंट यानी साइन कर सकती है, जिसके द्वारा वो एक्ट बन जाएगा। या तो विद होल्ड एसेंट, रिजेक्ट भी कर सकती है। एसेंट सहमति को रोक सकती है। कितना टाइम तक रोक सकती है संविधान में कहीं नहीं लिखा गया, यथासंभव लिखा गया है, एज सुन एज। तो एक मतलब एज सुन एज मतलब जितना जल्द हो सके, फिक्स टाइम नहीं है कि 1 मंथ या 3 मंथ। या तो फिर प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रख सकती है वो, यदि वो केंद्रीय कानून से टकराव की स्थिति में हो तो। या रिटर्न कर सकती है, पुनर्विचार के लिए उसी विधानसभा में फिर से भेज सकती है। और यदि फिर वो रिपास होता है रिटर्न करने के बावजूद उसी लेजिस्लेचर से या विधानसभा से, तो उन्हें अवश्य एसेंट देना होगा। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति से संबंधित है कि यदि कोई अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को आरक्षित रिजर्व करके रखती है, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है उस विधानसभा में कुछ मैसेज के साथ कि क्या कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है, और 6 महीने के अंदर उस विधानसभा को उस पर पारित फिर से करना होगा। और राष्ट्रपति को एज सुन एज डिसीजन देना होगा, या विल होल्ड करके रखना भी एज सुन एज यथासंभव। इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, अनंत समय के लिए रखा नहीं जाना चाहिए, एज सुन एज संविधान में लिखा है। नो एब्सोल्यूट वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब कि यहाँ पर कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो बिल को अनंत काल के लिए रखे। एज सुन एज, इसी एज सुन एज को सुप्रीम कोर्ट ने 1 मंथ और 3 मंथ टाइम में बदल दिया है।